हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। और ये प्रश्नावली फिर हमारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताए हैं। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, यह है प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए, यह है 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है कि एक घनाकार ब्लॉक है हमारे पास और इसके अंदर की साइड से एक अर्धगोलाकार गड्ढा काट लिया गया है, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं, ठीक है। और इस अर्धगोले का जो ये व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, जो इस घन का किनारा है, घन का किनारा क्या माना है हमने यहाँ पे ए, तो ये ए के बराबर है व्यास, ठीक है। अगर व्यास ए के बराबर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2, ठीक है। तो हमें इसमें क्या बताना है, शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि इस घनाकार ब्लॉक में से अगर अर्धगोलाकार गड्ढा काट लिया जाए तो बचा कुचा जो ये पृष्ठ क्षेत्रफल है इस घनाकार ब्लॉक का, वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मान लेंगे, माना घनाकार ब्लॉक की प्रत्येक भुजा ए है, ठीक है। और लिखेंगे अर्धगोले का व्यास ए, ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2, व्यास का आधा कर देंगे त्रिज्या निकल जाएगी, ठीक है। फिर हमें क्या बताना है इसमें, तब शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², ठीक, यानी कि इस घनाकार ब्लॉक का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस इसमें जो ये अर्धगोलाकार भाग कटा है इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, जो कि कितना होता है 2πr², ठीक। फिर हमें इसमें से एक चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, वो है πr²। देखिए, जब इसमें घनाकार ब्लॉक के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाया तो ये सारा जो सरफेस है सब निकल गया इसमें, ठीक है। फिर जो ये अर्धगोलाकार भाग है इसका ही पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा 2πr² से, ठीक है। लेकिन ये जो एरिया है, ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए, जबकि ये निकल चुका है इस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते समय, यानी कि 6a² फॉर्मूला लगाते समय निकल चुका है। तो हमें ये नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि अंदर से ऐसे काटा है ना, तो ये तो ऊपर कुछ बचा ही नहीं, ये तो खाली रहना है, इसलिए हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक वृत्त के आकार का है, ठीक है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा πr², तो इतना एरिया माइनस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस का πr² मैंने लिखा है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, देखिए 6a² प्लस 2πr² में से πr² माइनस करेंगे तो खाली बचेगा πr²। अब 6a² ऐसे रहेगा प्लस पाई की वैल्यू ऐसे रखेंगे, r कितना है हमारे पास, a/2, तो a/2 कर देंगे स्क्वायर, 6a² ऐसे रहेगा पाई, और ये हो जाएगा a²/4, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a² कॉमन ले लेंगे, ठीक, अंदर बचेगा 6 प्लस π/4। फिर यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 प्लस पाई। फिर हम क्या करेंगे, नीचे जो 4 इसको बाहर ले लेंगे, a²/4 हो जाएगा, अंदर बचेगा 24 प्लस पाई, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा ये आंसर, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ दे नहीं रखा है तो स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, और ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये है 6वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 12.110 ये वाली, ठीक है। पूरे कैप्सूल की लंबाई दी है 14 मिलीमीटर और उसका व्यास है 5 मिलीमीटर। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में एक कैप्सूल दिया गया है ये, और ये एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं, ठीक है।
तो पूरे कैप्सूल की लंबाई दे दी है 14 मिलीमीटर और इसका जो व्यास है कैप्सूल का यानी कि बेलन का वो है 5 मिलीमीटर। अब इस व्यास का यूज़ करके ये जो हमारे पास दो अर्धगोले हैं इनकी त्रिज्या निकाल देंगे। तो 5 का आधा 2.5, तो 2.5 मिलीमीटर ये त्रिज्या हो गई। इधर भी ऐसे 2.5 मिलीमीटर ये त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। अब इस त्रिज्या का यूज़ करके निकालेंगे इस बेलन की लंबाई। देखो पूरा कैप्सूल है 14 मिलीमीटर लंबाई का, तो 14 में से इधर की साइड माइनस कर दो 2.5, 2.5 इधर, 2.5 2.5 5, 5 माइनस कर दे 14 मिलीमीटर में से तो बचा 9 मिलीमीटर। तो जो बेलन की लंबाई है 9 मिलीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बेलन का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास। दोनों का व्यास एक जैसा ही है, सेम है, डी जो कि है कितना 5 मिलीमीटर। इसलिए बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। दोनों की त्रिज्या सेम हो जाएगी, 2 से भाग कर देंगे 2.5 मिलीमीटर आएगी, ठीक है। अब लिखेंगे बेलन की लंबाई, ये हो जाएगी 14 में से 5 माइनस कर देंगे यानी 2.5 प्लस 2.5, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 9 मिलीमीटर, ठीक है। तब लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH प्लस 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल। अर्धगोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। 2 है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। पूरे में से 2πr कॉमन ले लो, अंदर बचेगा h और इधर बचेगा 2r, ठीक है। देखो 2πr कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया h, इधर से 2 बाहर आ गया, एक 2 बच गया, पाई बाहर आ गया, एक r बाहर आ गया, एक r बच गया अंदर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेना, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है हमारे पास 2.5, ब्रैकेट में फिर h कितना है 9 प्लस 2 इंटू r कितना है 2.5, इनकी मल्टीप्लाई कर लो 44, 7, 2.5, इनको ऐड कर लो तो कितना आएगा 9 प्लस ये 5, ठीक है। ये ऐसे रहेगा 2.5 ऐसे रहेगा, ये हो गया 14, 7 से इसको डिवाइड कर दो 2 आ गया, ठीक है। ये बचा 44 गुना 2.5 गुना 2, 44 गुना 2.5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लेना 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22, ये आ गया इतना वर्ग मिलीमीटर आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह 7वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब ऊपर से एक शंकु रखा है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब तंबू बनाने के लिए जो कैनवास चाहिए, जो कपड़ा लगा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना एक, तो साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करनी है कि कैनवास कितने रुपए का वो आएगा, ठीक है, जितना उसमें लग रहा है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जा सकता है, ठीक है। मतलब जो आधार है वहाँ पे कैनवास नहीं है तंबू के आधार पे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह है प्रश्नावली के 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बेलनाकार तंबू है जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। अब इसमें जो बेलन की ऊंचाई है वो है 2.1 मीटर और बेलन और शंकु दोनों का व्यास कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो इससे त्रिज्या निकाल देंगे इसका आधा करके, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है 2.8 मीटर, आकृति में भी आप देख सकते हैं। तो हमें बताना है कि इस तंबू को बनाने के लिए जो कैनवास यूज़ हो रहा है, जो कपड़ा यूज़ हो रहा है वो पूरा, तो उसका क्षेत्रफल कितना है। और साथ ही हमें बताना है कि अगर 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें जो कैनवास लग रहा है तो खर्चा कितना आ रहा है उसकी लागत बतानी है, ठीक है, 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, r बराबर 4/2 यानी कि 2 मीटर, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो कि है 2.8 मीटर। अब लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, ये हो जाएगी
1 मीटर। तब तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h यानी कि बेलन का क्षेत्रफल प्लस πr/l शंकु का क्षेत्रफल। दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल लगा देंगे फॉर्मूला। 2πr/h यानी कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और πr/l शंकु का भी पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, शंकु का और बेलन का, इनका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, जिससे इनकी सरफेस निकल जाएगी, मतलब वो कपड़े का क्षेत्रफल निकल जाएगा कैनवास का। ठीक है, तो इसमें कॉमन लिया जा सकता है πr, अंदर बचेगा 2h + l। पाई कितना रखना है 22/7, आर कितना है हमारे पास 2, 2h कितना है हमारे पास 2.1 प्लस l कितना है 2.8। ये 44/7 अंदर हो जाएगा 4.2 + 2.8, ये आएगा 44/7 गुना, इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 8 2 10 4 2 6 7 7.0, मतलब कि 7 ही आ गया। ये डिवाइड हो जाएगा, आएगा 44 वर्ग मीटर। ठीक है, तो कैनवास का जो क्षेत्रफल है कपड़े का वो तो इतना हो गया। अब इसका कॉस्ट निकालना है 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। इसमें लिखेंगे तब 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास की लागत। ठीक है, जो इसमें खर्चा आ रहा है 500 रुपये के हिसाब से आ रहा है प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो हमारा क्षेत्रफल क्या है 44, तो हर एक वर्ग मीटर पे 500 रुपये खर्चा आ रहा है, तो 44 वर्ग मीटर पे कितना खर्चा आएगा, 44 की गुना 500 में कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो इनकी, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22 और 2 0 लगा देंगे, यानी कि 22,000 रुपये, 22,000 रुपये का टोटल खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है 8वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल यानी कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्नावली के 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इसमें कहा गया है कि एक हमारे पास बेलन है 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई का, और व्यास है इसका 1.4 सेंटीमीटर, और इसके अंदर से एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है, और इस खोल का जो व्यास है वो भी 1.4 सेंटीमीटर ही होगा। तो त्रिज्या निकाल लेंगे इसका आधा करके 0.7 सेंटीमीटर, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं। तो हमें बताना है अब ये शंक्वाकार खोल काटने के बाद जो भी शेष बचा ठोस है उसका हमें पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है वर्ग सेंटीमीटर में, निकटतम मतलब अप्रोक्सीमेट में, पॉइंट में आएगा तो उसको हमें राउंड फिगर करके लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से बताना है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई बराबर 2.4 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, आर ये होगा 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, एल इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में r² + h²। आर कितना है 0.7 इसका वर्ग, प्लस एच कितना है 2.4 इसका वर्ग कर देंगे, यह आएगा 0.49 और ये आएगा 5.76। दोनों को ऐड कर लेंगे, अब ऐड करके आएगा 6.25, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2.5 सेंटीमीटर। लिखेंगे यहाँ पे अब तब शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, एक तो बेलन का 2πr/h प्लस एक शंकु का πr/l, और प्लस एक चीज़ और करनी पड़ेगी इसमें πr², क्योंकि देखो ये ठोस है ना, तो ऊपर से तो खुला हुआ है, ये कट गया क्योंकि ये खोल निकाल दिया, लेकिन नीचे ये बंद है यहाँ पे, तो ये πr² ये भी निकलेगा। ठीक है, नीचे का जो सरफेस है सर्कल वाली ये भी निकलेगी, πr² इसलिए लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लेंगे πr, तो यहाँ बचेगा 2 और h, यहाँ पे l और यहाँ पे r, वैल्यू रखेंगे 22/7, r की वैल्यू 0.7,
एच की वैल्यू 2.4 प्लस एल है 2.5 प्लस आर है 0.7। इनको डिवाइड करेंगे 0.1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 हो जाएगा। यहाँ पर 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, इनको ऐड कर लेंगे सबको। इनको ऐड करके आ रहा है 8। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 दूनी 16, 2 8 16, 1 17, 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें इसको निकटतम रूप में लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं सीधा सीधा 18 वर्ग सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है, ठीक है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें से ये दोनों साइड से अर्धगोला काट ले लकड़ी का कोई ये बेलन है, ठीक है। तो यदि बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। तो जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं, यहाँ पर एक हमारे पास बेलन है, ठोस है ये, और इस बेलन में से दोनों साइड से 2 अर्धगोले खोद कर निकाल दें, मतलब काट लिए अंदर से, ठीक है। अब बचा कुचा जो ये ठोस है इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और बाकी इसमें चीज़ें दे दी हैं, जैसे कि बेलन की ऊंचाई दे दी है इसमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे दिया है एक। तो आधार की त्रिज्या भी दे दी है इसमें 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी दे दिया हमें। तो हमें क्या करना है, संपूर्ण का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोलों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तब ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला रहेगा बेलन का 2πr/h, और 2 अर्धगोले हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, एक अर्धगोले का क्या होता है 2πr², ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पे 2πr कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ पे h और यहाँ पे 2 और r, वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 पाई की जगह 22/7, r कितना है हमारे पास 3.5, h कितना है 10, 2 r कितना है 3.5, डिवाइड कर सकते हैं तो बचेगा 7 पंजे 35, 0.5, और ये हो गया 10 प्लस, और ये हो गया 7, 3.5 की 2 में करेंगे तो 7 हो जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 0.5 की 2 में करेंगे तो हो जाएगा 1 की 22 में करेंगे तो 22 ही रहेगा, और इधर हो गया 17, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 35 36 37, 374 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्नावली हो गई हमारी कंप्लीट। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।